अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में बहुत सारा लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। वर्ल्ड कप 2022 का टिकट, रमज़ान को लेकर के एक बड़ी सहूलत, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से 2 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई, कतर रेल, अल खौर पार्क, इन सारी चीज़ों के बारे में लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप कतर के बारे में रोज़ाना ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कतर रेल की तरफ से कहा गया है कि 2019 में जब से कतर में रेल की सर्विस स्टार्ट हुई है, उस वक्त से लेकर के अब तक 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोग इस पर सवारी कर चुके हैं और इसका टिकट खरीद चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पैसेंजर नंबर 50 मिलियन यहाँ पर टिकट को दिखाया जा रहा है। रैयान बल्दिया ने एक होटल को 30 दिनों तक के लिए बंद कर दिया है। इसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि उस होटल में जो खाना दिया जाता था ऐसे कंडीशन में दिया जाता था जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं था। इसी तरह अल वकरा में भी एक किचन को 15 दिनों तक के लिए बंद कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से 2 कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। उन दोनों कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कतरी को देना चाहिए था वो जॉब कतरी को न देकर के किसी खारजी को दे दिया था, और वो भी लेबर मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना। दोस्तों, आगे जो अपडेट देने वाला हूं इसको जरूर ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज 23 मार्च है और आज दोपहर 1 बजे के बाद कतर में होने वाले वर्ल्ड कप के टिकट की खरीदारी को फीफा ने एक बार फिर से ओपन किया है। आज 23 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक स्क्रीन पर नजर आने वाले लिंक के जरिए टिकट खरीद सकते हैं। टिकट का रेट 40 रियाल से लेकर के 2250 रियाल तक है। पहले जो टिकट खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे उसको पहले मिलेगा। कतर में वर्ल्ड कप का मैच 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक खेला जाएगा। MOCI यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से रमज़ान की मुनासबत से एक बहुत ही अच्छे ऑफर का ऐलान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कतर में रमज़ान की मुनासिबत से 800 तरह के सामान जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, इसमें डिस्काउंट मिलेगा। प्राइस को कम रखा जाएगा, जिसमें चावल, आटा, चीनी, मकरोना, चिकन, तेल, दूध, इन चीज़ों का रेट कम रहेगा। उसके अलावा जो चीज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है उसके प्राइस में भी डिस्काउंट मिलेगा। इसका रेट आज यानी 23 मार्च से लेकर के रमज़ान के आखिर तक रहेगा। अगर इसके बारे में कोई भी कंप्लेन है तो आपको स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर कंप्लेन कर सकते हैं। अल खौर पार्क की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इतवार के दिन अल खौर पार्क आम लोगों के लिए खुला रहेगा, इसमें कोई भी जा सकता है। जबकि संडे के अलावा बाकी दिनों में ये पार्क सिर्फ फैमिली वालों के लिए होगा, बाकी दूसरे लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। इसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक है। रात 8 बजे तक लास्ट टिकट खरीद सकते हैं। कतर में 22 मार्च को 292 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। इन लोगों ने कतर में जो कोरोना से बचाव का रूल लागू है इस रूल को वायलेट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में 22 मार्च को पिछले 24 घंटों में 142 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 130 लोकल लोगों में जबकि 12 बाहर से आने वालों में। जबकि पिछले 24 घंटों में 93 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में अभी 1104 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।